आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की सरगर्मी पश्चिम बंगाल में साफ तौर पर नजर आ रही है और इस बीच असदुद्दीन ओवैसी जो है वो बंगाल पहुंच चुके हैं और अपनी पार्टी की मजबूती और चुनाव को लेकर के पूरी तरीके से ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को ही बता दिया था कि उनकी पार्टी जो है वो किस तरीके से बंगाल में चुनाव लड़ेगी और आने वाले दिनों में पार्टी की क्या भूमिका होगी, इसको लेकर के जो है असदुद्दीन ओवैसी ने पहले ही जानकारी दे दी थी। और अब ओवैसी जो है वो बंगाल पहुंचे हैं और बंगाल की रणनीति में पार्टी के लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कई सारी महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है और साथ ही पार्टी को किस तरीके से इस चुनाव में अपने कैंडिडेट्स को उतारना है, इसको लेकर के भी उन्होंने अपनी बातों को रखा है। वहीं AIMIM के बंगाल चुनाव में एंट्री के साथ ही कई सारे सवाल भी उठाए जा रहे हैं। अगर भाजपा के नेताओं की बात करें तो उन्होंने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि असदुद्दीन ओवैसी की इस एंट्री को वो कैसे देखते हैं। दरअसल ओवैसी की बात अगर हम करें तो उन्होंने आज कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हमारी कोशिश है कि पश्चिम बंगाल में इस चुनाव में मुस्लिम मॉनिटरिटी से एक लीडरशिप उभरे और मजबूत हो। हमने तय कर लिया है कि हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। यह गठबंधन सिर्फ इस चुनाव तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसे हमारे पॉलिटिकल मकसद को पाने में आगे बढ़ाया जाएगा। यानी कि असदुद्दीन ओवैसी बंगाल में एंट्री के साथ ही अपनी पार्टी की मजबूती और साथ ही मुस्लिम कैंडिडेट्स को लेकर के जो है पूरी तरीके से मंथन कर रहे हैं। जल्द ही वो अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी करेंगे, लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री जो है उसने कांग्रेस, बीजेपी और TMC इन सब की मुश्किलें जो है वो जरूर बढ़ा दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है असदुद्दीन ओवैसी ने, वो भी सुनाते हैं और साथ ही असदुद्दीन ओवैसी के बंगाल में एंट्री पर बीजेपी नेता ने क्या कहा है वो भी सुनाते हैं। आप तमाम का शुक्रिया कि आप सुबह में अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पार्टी है AIMIM वेस्ट बंगाल के इस असेंबली इलेक्शन में हम हमारे भाई जनाब हुमायूं कबीर साहब के साथ अलायंस में लड़ रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि अलायंस कामयाब हो। और साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सीट्स कितने हम लड़ेंगे वो भी तय हो चुका है। 1, 2, 3 सीट है, उसके ऊपर बातचीत करके खत्म हो जाएगा, बड़ा मसला नहीं है। पूरी कोशिश यही है कि इस चुनाव में इस प्रदेश में मुस्लिम माइनॉरिटी की एक पॉलिटिकल लीडरशिप उभरे और स्ट्रेंथन हो, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जितना गवर्नमेंट का एम्पिरिकल डेटा है, चाहे वो वेस्ट बंगाल का क्यों ना हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो या NSSO का डेटा हो, वो ये बताता है कि उन प्रदेशों में जहां पर मुस्लिम माइनॉरिटी का कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है, उनके सोशल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जो है बहुत खराब है। तो इसका एक ऑर्गेनिक कनेक्शन है पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट लीडरशिप से, तो वो हमारी कोशिश होगी। और ये सिर्फ इस चुनाव की हद तक नहीं है बल्कि ये अलायंस आगे भी जाएगा, हम आगे भी मिलकर काम करेंगे और इस मकसद के तहत एक ऑब्जेक्टिव लेकर हम जनता के दरमियान में जा रहे हैं और हमारे को यकीन है कि इंशाअल्लाह हम अपने इस पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव में कामयाबी हासिल करेंगे। मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर 19 माइक हैं और YouTube चैनल्स के भी हमारे जिम्मेदार लोग हैं, प्रिंट मीडिया के भी होंगे। मेरी आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि मुझे यहाँ से 11:20 को निकलना है, तो आपको जितने सवाल करना है एक हमारे दोस्त जर्नलिस्ट पूछने के बाद दूसरों को मौका दीजिए। मैं यहाँ बैठा हूँ आपके सवालों का जवाब देने के लिए। और फिर जैसा कि हमारे भाई हुमायूं कबीर साहब ने कहा कि मैं 1 अप्रैल को भी आ रहा हूँ और वो नॉमिनेशन अपना दाखिल करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से और फिर वहाँ पर भी हम एक बड़ी जनसभा करेंगे और हमारे जितने कैंडिडेट्स हैं उनको B फॉर्म भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देंगे उनको। तो ये हमारी कोशिश है। मैं हुमायूं कबीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ अलायंस किया और हम लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे। पहले बात हुई थी, CPM के महामंत्री गए
मोइन कबीर के साथ बैठे, अलायंस की चर्चा हुई, लेकिन नहीं हुआ। अब प्रयास कर रहे हैं, होना चाहिए। वाईसी भी बहुत दिन से प्रयास करते बंगाल में घुसने के लिए, तो कोई अगर एक्सपेरिमेंट करता है तो जनता देखेगा उसको, कौन पसंद करेगा नहीं करेगा। क्या लग रहा है कि ये पार्टी सक्सेसफुल होगी? पार्टी को तो जमीन पर उतरने दीजिए, कभी इलेक्शन लड़ी नहीं या सक्सेस नहीं। बहुत पार्टियां सक्सेस हुई हैं, लेकिन बंगाल में लोगों ने बहुत जल्दी किसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो काम करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, तो बंगाल को एक्सेप्ट करेंगे। अधिकार है सबको लोकतंत्र में अपना चुनाव लड़ने का, पार्टी बनाने का, वो भी करके देखिए। बीजेपी कुछ वोट जो पड़ेंगे, क्या वो वोट काटेंगे ये ओवैसी जो खड़ा होंगे? बीजेपी वोट कहाँ काटेंगे? जहाँ सरकार होती है ना, उसका वोट काटने की डर रहती है। और जनरली ये दोनों पार्टियों का टारगेट मुस्लिम वोट ही रहता है, और सारा मुस्लिम वोट अभी ममता बनर्जी के साथ है। नुकसान होना तो उन्हीं को होगा, हमें इसकी चिंता नहीं है। AIMIM की एंट्री हो चुकी है और इस एंट्री ने कांग्रेस, बीजेपी और टीएमसी को जरूर चिंता में डाल दिया है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।